होता है और कनकेव क्या होता है। कनकेव मिरर वो मिरर होता है, वो स्फेरिकल मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ से होती है, इनर साइड से होती है, इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कनकेव सरफेस। और हम ये भी बोल सकते हैं और बेंट इन सरफेस, अंदर की ओर बेंट इन और बेंट आउट। इसको हम, इस वाले रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम बोलते हैं बेंट इन सरफेस, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंट आउट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ से मैं लिखूंगा कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये मैं सारा समझाऊंगा। जो यहाँ पे मैं बनाऊंगा ये, शाबाश। स्फेरिकल मिरर्स एसएम मतलब स्फेरिकल आर ऑफ टू टाइप्स, कनकेव मिरर और दूसरा क्या है, कन्वेक्स मिरर। अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा कनकेव मिरर तो ये है कनकेव मिरर, तो ये है सिल्वर कोटिंग, शॉर्ट ओब्लिक लाइन रिप्रेजेंट करते हैं क्या, सिल्वर कोटिंग। तो ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस आरएस, ये क्या है, ये बेंट इन है, बेंट इन मतलब अंदर की ओर, बेंट इन सरफेस, समझ आ रहा है। या हम ये भी लिख सकते हैं कर्व्ड इन, कर्व्ड इन है इसमें, तो ये आपको याद रखना है। तो हम ये भी लिख सकते हैं जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, इनसाइड। इसी तरह कन्वेक्स में क्या होता है, ये है सिल्वर कोटिंग, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये क्या है, ये बेंट आउट सरफेस है, इसको हम कन्वेक्स सरफेस भी बोलते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, आउटसाइड, इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटसाइड द स्फीयर, दैट इज कॉल्ड क्या, शाबाश, कन्वेक्स। तो डिफिनीशन अब हम लिखेंगे कनकेव और कन्वेक्स की, वो आपको याद रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे ये किसका टाइप है, यहाँ पे मैं लिखूंगा इट इज ए टाइप ऑफ spherical mirror, it is a type of spherical mirror in which the reflection of light, in which the reflection of light takes place at bent in surface, or in which the reflection of light takes place inside the surface of the sphere. It's a type of spherical in which the reflection of light takes place at bent in surface or inside the surface of the curve. ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे इसका उल्टा लिखना है, it is a type of spherical mirror in which the reflection of light, ROL मतलब reflection of light takes place at bent out surface, बाहर की ओर, और outside the surface of the curve। तो ये आपको याद रखना है, फिर आप डायग्रामेटिकली भी फिर से बना सकते हो। याद रखना है केव मतलब अंदर, तो ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है सिल्वर कोटिंग। इसी तरह यहाँ पे
ये सिल्वर कोटिंग, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो बेस्ट एग्जांपल अगर आपको घर में देखना होगा इसके लिए, तो आप घर में स्पून ले लीजिएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो इनर वाली सरफेस एक्ट करेगा क्या, कनकेव, और बाहर वाली सरफेस उस स्पून का क्या करेगी, एक्ट, शाबाश, कन्वेक्स। सपोज अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ऐसा होता है स्पून, यह है स्पून, तो ये है कन्वेक्स, तो ये है कनकेव। दैट मीन्स स्पून एक्ट्स बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स। अब इसमें आपको कुछ टर्म्स देखनी है। इस कन्वेक्स और कनकेव मिरर में स्पेशल टर्म्स इसके साथ जुड़ी हुई है, वो अब आपको समझना है कि क्या है वो टर्म्स। जब तक आपको वो समझ नहीं आएंगे तब तक आप इनको अच्छी तरीके से नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहला है इसमें, पहला पॉइंट क्या है इसमें, पोल। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग अब आपको डालनी है। हेडिंग क्या है इसमें, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, एसएम। पहला क्या है, पहला आपको समझना है इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, क्योंकि आपको पता है ये जो स्फेरिकल मिरर है ये हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है। तो उसी हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होता है वही क्या होता है, वही जो मैंने आपको बताया। सपोज अगर ये एक हॉलो स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर है, इसका एक सेंटर होता है, और जब हम इसको दो इक्वल हाउस में डिवाइड करते हैं तो ये सेंटर में लाई करता है। तो फिर हम देखते हैं तो ये ऐसे आता है, ये सेंटर है। तो ये सेंटर जो है ये इस कर्व का भी सेंटर है और इस कर्व का भी सेंटर है, और इसी का नाम रखा गया है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। सब अगर मैं यहाँ पे कनकेव मिरर बनाऊंगा, ये कनकेव मिरर है, तो ये कनकेव मिरर जो है ये हॉलो स्फीयर का पार्ट है, इसका कोई सेंटर होगा, और वो सेंटर किसका सेंटर है, एक्चुअली हॉलो स्फीयर का सेंटर है। तो हम सीधे बता सकते हैं जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है किसका, कनकेव मिरर का, ये क्या होता है, ये स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है, या हम यही बता सकते हैं ये हॉलो स्फीयर का सेंटर होता है, एक हॉलो स्फीयर का सेंटर होता है। हम यही बताएंगे, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द, हम यही बता सकते हैं, द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर है, कनकेव मिरर है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ द गिलास। अगर इसको मैं थोड़ा ऐसे बनाऊंगा तो ये बन गया ना हॉलो स्फीयर। द सेंटर ऑफ कर्वेचर of a spherical mirror is the center of a hollow sphere of the glass, is the center of the hollow sphere of the glass of which the mirror is a part। तो ये आप लिख सकते हो इसकी definition, the center of curvature of a spherical mirror, spherical mirror is the center of the hollow sphere of glass। ये hollow sphere of glass का क्या होता है, सेंटर ऑफ
विच द मिरर इज ए पार्ट, जिसका मिरर हिस्सा है, ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये मिरर उसी हॉलो स्फीयर का हिस्सा है, उसी का सेंटर जो होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी, इट इज डिनोटेड बाय रिप्रेजेंटेड बाय सी, कैपिटल सी। तो ये है, अगर मैं यहाँ पे फिर से बताऊंगा कि सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब यहाँ पे और एक पॉइंट आपको समझना है, मैं फिर से बनाऊंगा ये। सपोज ये क्या है, एक कनकेव मिरर है, इसका जो ये सेंटर होगा